वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वेद, पुराण, श्रुति आदि आदि के वस्तु विषयों को ऋषि मुनियों ने मंत्रों व छंदों द्वारा अनेक विधियों से समझाया है। इसमें गायत्री छंद सर्वश्रेष्ठ है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इसे अपनी विभूति कहा है। बृहत् साम तथा सामनाम गायत्री छंद सामहम। जीव, जगत तथा ब्रह्मांड के संबंध में जो कार्य कारण सहित प्रमाणित है तथा जिससे जीवन सुंदर व उत्तम बने, उन्हीं तत्वों को शास्त्रों में सत्य स्वीकार किया गया है। प्रभु की परा व अपरा प्रकृति से उत्पन्न 24 तत्वों से मानव की देह है। गायत्री छंद में भी 24 अक्षर हैं। प्रत्येक अक्षर के गूढ़ अर्थों के द्वारा मानव के लिए सर्वोत्तम आदेश निर्देश हैं। दर्शन विशेष की पृष्ठभूमि में शब्दों के सामान्य अर्थ व भावार्थ आदि के परिप्रेक्ष्य में गायत्री महामंत्र की विधिवत उपासना करने पर ये सब वस्तु विषय स्पष्ट होते हैं। परमात्मा की आदि शक्ति अनंत है। इसके अनेक स्वरूप हैं तथा साधना की अनेक यौगिक क्रियाएं हैं। सब साधनाओं का मूल आधार गायत्री का पंचांग योग है। इसकी उपासना स्वयं शिव भगवान करते हैं। गायत्री के पंचांग योग की महिमा स्वयं शिव जी ने शिव पुराण में समझाई है। पूर्णतः वैज्ञानिक रूप से युक्ति व तर्कों के साथ ये तत्व चिंतन है। इसमें कल्पना तथा भावुकता नहीं है। इसमें हमारे वर्तमान जीवन का यथार्थ दर्शन है। गायत्री महामंत्र के सारभूत सर्व तत्वों को पूरी तरह समझकर इसका उपयोग करना कल्याणकारी है। हमारे कार्यों के मूल में मन है। मन की चंचलता ही परेशानी, अशांति व दुख का कारण है। हम चाहते हुए भी अपने सद्गुणों का विकास नहीं कर पाते। आत्म उन्नति व व्यक्तित्व विकास के लिए मन पर बुद्धि का नियंत्रण आवश्यक है तथा इसी के लिए गायत्री महाविद्या की ये अध्यात्म विज्ञान युक्त प्रक्रिया है। इस क्रिया में वास्तविकता के परिप्रेक्ष्य में स्वतः के गुण दोष का परिचय है। आत्मनिरीक्षण परीक्षण है। इससे आस्था, विश्वास और दृढ़ होता है। मनोबल बढ़ता है। मनोबल वृद्धि के लिए मंत्रों का विधान है और इन मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ गायत्री महामंत्र है। इन सब का सर्वोपरि आधार ओम है। ओम का स्मरण सृष्टि की ज्ञात अज्ञात शक्तियों का स्मरण है। इन शक्तियों पर हमारा नियंत्रण भले न भी हो, किंतु उनकी प्रकृति को समझकर हम उचित आचार, व्यवहार, सदाचार द्वारा व्यर्थ विरोध से अपनी रक्षा कर सकते हैं। इस दिव्य ओम से 3 महाव्याहृतियों की उत्पत्ति है। भूः, भुवः तथा स्वः तथा साधक को इन तीनों से पूर्ण साक्षात्कार आवश्यक है। इसी ओम से और 4 व्याहृतियों की उत्पत्ति है, जो मह,
जनः तपः तथा सत्यम है। महः कांति प्रकाश है। जनः का अर्थ है उत्पन्न व पैदा होने की क्षमता व शक्ति। तपः प्रज्वलनः तथा चमकने की शक्ति है। इसमें साधना का भी भाव है। सत्यम उद्देश्य पूर्ण जीवन हेतु सत्य के विभिन्न मत हैं। संपूर्ण जीवन दर्शन समझने इनका प्रासंगिक अर्थ महत्वपूर्ण है। गायत्री महामंत्र अनादिकाल से गुरु मंत्र के रूप में विख्यात रहा है। त्रिदेव एवं देवी देवताओं से लेकर शंकराचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, दयानंद सरस्वती सभी ने गायत्री महामंत्र की उपासना से आत्मशक्ति प्राप्त की है। सामान्यतः यह महामंत्र विशिष्ट कोटि के साधकों तक सीमित रहा है, परंतु वर्तमान युग में अवतरित हुए महर्षि वशिष्ठ स्वरूप पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने गायत्री विद्या का साक्षात्कार करके उसे सभी लोगों के लिए सुलभ बना दिया है। इन्हीं पूज्यपाद गुरुदेव आचार्य श्री द्वारा विरचित गायत्री महाविद्या और संस्कृति का बीज गायत्री मंत्र। इन छोटे से 24 अक्षरों के मंत्र में वो ज्ञान और विज्ञान भरा हुआ पड़ा है, जिसके विस्तार में भारतीय तत्वज्ञान और भारतीय तप विज्ञान दोनों को खड़ा किया गया। ब्रह्मा जी ने 4 मुखों से 4 चरण गायत्री का व्याख्यान किया 4 वेदों के रूप में। वेदों से अन्य धर्म ग्रंथ बने। जो कुछ भी हमारे पास है उस सब का मूल जड़ हम चाहें तो गायत्री मंत्र के रूप में देख सकते हैं। इसीलिए इसी का नाम गुरु मंत्र रखा गया, बीज मंत्र रखा गया। बीज मंत्र के नाम से, गायत्री मंत्र के नाम से इसी एक मंत्र को जाना जा सकता है और गुरु मंत्र से कहा जा सकता है। हमने प्रयत्न किया कि सारा धर्म और विज्ञान को समझने की, भारतीय धर्म और विज्ञान को समझने की अपेक्षा ये अच्छा है कि उसके बीज को समझ लिया जाए, जैसा कि विश्वामित्र ऋषि ने प्रयत्न करके इसके रहस्य और बीज को जानने का प्रयत्न किया। हमारा पूरा जीवन इसी एक क्रियाकलाप में लग गया। अब आपने गायत्री मंत्र को गुरुजी पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के शब्दों में सुना है। अब आप उनके शब्दों में गायत्री मंत्र का उच्चारण सुनेंगे। जैसे जैसे वो उच्चारण करेंगे, एक गायत्री मंत्र के साथ आप एक माला का मोती फेरेंगे। इस प्रकार से अपनी माला को पूर्ण करेंगे। जैसे जैसे गुरुजी गायत्री मंत्र बोलेंगे, ऐसे ऐसे आप अपनी माला फेरते जाएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः
तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः
भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य
धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः
सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब आपने गायत्री मंत्र पूर्ण किया। अपनी आँखों पर धीरे से अपने हाथों की मसाज कर लगाएंगे और अपनी आँखें धीरे धीरे खोलेंगे। अब प्राणायाम का एक अभ्यास करेंगे। प्राणायाम के अभ्यास में आप कमर गर्दन सीधी करके बैठेंगे। अगर बैठना मुश्किल है तो लेटे रहेंगे और अपने आप एक लंबी गहरी सांस लेंगे। जब भी आप गहरी लंबी सांस लेंगे, ये महसूस करेंगे हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा जा रही है। जब आप एक लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे तो ये महसूस करेंगे कि हमारे अंदर की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी, जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा थी, वो सब बाहर निकल रही है। इस प्राणायाम के साथ हिमालय की ऋषि चेतना के दिव्य प्राण प्रवाह एवं गुरु सत्ता के दिव्य अनुदान जुड़े हुए हैं। शांत स्थिति में मेरुदंड सीधा करके बैठें। आंखें बंद कर भावना करें कि हमारे भाव भरे आवाहन और परम पूज्य गुरुदेव के ध्यान निर्देशों के प्रभाव से वह दिव्य चेतन प्राण सूर्य के प्रकाश में चमकते बादलों के रूप में हमारे चारों ओर उमड़ता चला आ रहा है। माँ की ममता के भाव से हमें दुलार रहा है। गहरी श्वास दोनों नथनों से खींचते हुए भावना करें कि प्राण तत्व के उफनते हुए बादलों को हम अपने अंदर खींच रहे हैं। यह प्राण हमारे विभिन्न अंग अवयवों में प्रवेश कर रहा है। जितनी देर आसानी से रोक सके, श्वास को भीतर रोकें। भावना करें कि प्राण तत्व में सन्निहित चैतन्य बल, तेज, साहस, पराक्रम जैसे घटक हमारे अंग प्रत्यंगों में स्थिर हो रहे हैं। इसके बाद श्वास धीरे धीरे बाहर निकालें। चिंतन करें कि प्राण का सार तत्व हमारे द्वारा पूरी तरह सोख लिया गया है। थोड़ी देर तक बिना श्वास के रहें। भावना करें कि जो दोष बाहर निकाले गए हैं वे हमसे बहुत दूर चले जा रहे हैं और अब उन्हें अंदर प्रवेश नहीं होने देना है। इसी क्रम को बार बार दोहराएं। एक लंबी गहरी सांस लीजिए। सोचिए कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल स्वस्थ हूँ। एक लंबी गहरी सांस छोड़िए।
महसूस कीजिए कि मेरे अंदर किसी भी प्रकार का गुस्सा, किसी के प्रति क्रोध, सारे द्वेष भावना, सारी नेगेटिव एनर्जी सब बाहर जा रही है। इसी प्रकार एक बार और लंबी गहरी सांस लीजिए। ये महसूस कीजिए कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं धनवान हूँ। जो आप चाहते हैं अपने लिए अच्छा वो महसूस कीजिए। जब एक बार लंबी गहरी सांस छोड़िए, फिर ये महसूस कीजिए कि मेरे अंदर जितना भी नकारात्मक प्रभाव, मेरे अंदर जितनी भी बीमारियां थी वो सब बाहर आ रही हैं। इसी प्रकार एक लंबी गहरी सांस फिर से लीजिए, एक लंबी गहरी सांस छोड़िए। इस अभ्यास को एक बार और करेंगे। अब धीरे धीरे अपनी आँखें खोलेंगे, अपने कानों से धीरे धीरे। इसके बाद ईयरफोन निकालेंगे और थोड़ी देर मौन रहेंगे। ये महसूस करेंगे कि अब सब ठीक है। ओम शांति।